दोस्तों, दुनिया में लाखों लोग परी के बारे में सुनते हैं। हजारों लोग परी को बुलाने के अमल करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी हकीकत ये है, हर इंसान को परी नजर नहीं आती। कुछ लोग सालों तक अमल करते रहते हैं, फिर भी इन्हें कुछ नजर नहीं आता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने परी खुद हाजिर हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा परी किन लोगों के सामने आती है और किन लोगों के सामने नहीं आती। और आखिर में एक छोटा सा अमल भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से परी की तस्खीर कर सकते हैं और उससे अपने बहुत से काम ले सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये अमल हर इंसान के लिए नहीं है। ये अमल हर इंसान नहीं कर सकता। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या इनमें आप भी शामिल हैं। परी की हकीकत में आपको बताता चलूं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लें, परी आम इंसानों की तरह कोई आम मखलूक नहीं है। ये एक रूहानी मखलूक होती है, इसलिए इंसान इन्हें नहीं देख सकता इतनी आसानी के साथ। जिस तरह हवा नज़र नहीं आती लेकिन होती है, इसी तरह से ये चीज़ें नज़र नहीं आती। परी, जिन, चुड़ैल नज़र नहीं आती लेकिन इनका वजूद इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी रूहानी कैफियत ही मुख्तलिफ होती है और इन्हीं लोगों के सामने परियां ज़ाहिर होती हैं। अब सवाल ये आता है, ये लोग कौन होते हैं और इनके सामने कैसे खुद ब खुद परियां सामने नजर आना शुरू हो जाती हैं। पहले वो लोग होते हैं जिनके दिल साफ होते हैं, जो दूसरों का बुरा नहीं चाहते, दूसरों का दिल नहीं दुखाते, हसद नफरत नहीं रखते अपने दिलों में। ऐसे लोगों के सामने खुद ब खुद ये चीज़ें आ जाती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इनकी रूहानी ताकत कभी ज़ाया नहीं होती। हालांकि वो कोई अमल ना भी करें, तब भी उनके अंदर जो है रूहानी ताकत बरकरार होती है और रूहानी ताकत मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें इन्हें बारास्ता तौर पर नज़र आ जाती हैं। इसी वजह से कई वाक़यात में ऐसा भी देखा गया है कि परियां ऐसे लोगों के सामने ज़ाहिर हो जाती हैं जो कोई भी अमल नहीं करते, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हज़ारों अमल करते हैं परी की तस्खीर के, लेकिन उन्हें हाज़िरी नहीं मिलती। उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये होती है कि उनके मकासद जो होते हैं वो नेक नहीं होते। ये देख लें कि कोई ना कोई इंसान जब अमल करने बैठता है तो उसके ज़हन में यही होता है कि मैं ये अमल में कामयाब हो जाऊँ, मुझे फ़लाने ने नुकसान पहुँचाया, मैं भी नुकसान पहुँचाऊँगा। फ़लाँ ने मुझे इस अमल के ज़रिए मेरा ये कारोबार बंद किया, मैं भी ये करूँगा। तो इस तरह से आप कभी भी किसी भी हाज़िरी के अमल में कामयाब नहीं हो सकेंगे। पुराने ज़मानों में आमिलीन कहा करते थे कि परियां उन जगहों पर आती हैं, यकीन जाने, जिन जगहों पर किसी का गुज़र बसर ना हो। मैं आपको इसीलिए कहता होता हूँ कि अलहदा से एक तनहा जगह जहाँ कोई ना आता हो, कोई आपके सिवा वहाँ पर किसी का गुज़र बसर भी ना हो, वहाँ पर अमल करें। यकीन जाने कि इंतहा होगी आपकी रूहानी ताकत की और आपके सामने चीज़ें खुद ब खुद ज़ाहिर होने शुरू हो जाती हैं। शोर और हजूम वाली जगह से बचें और पुरसकून जगह पर बैठकर अमल करें। ये पुरसकून जगह पर जाकर आप रोज़ाना वहाँ पर हुक्के का पानी ले जाएं, वहाँ पर छिड़काएं, अगरबत्तियाँ जलाएं और नेक नीति के साथ, नेक दिल के साथ आप वहाँ पर जाएं और यही नीयत रखें कि मुझे जो मखलूक है, परी, चुड़ैल, जिसका आपने कभी कोई अमल किया, वो यहाँ पर नज़र आए और यकीनन आपको वो चीज़ वहाँ पर तस्खीर होती हुई नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर एक अहम राज मैं आपको बताता चलूँ कि जिस इंसान के दिल में हल्का सा भी परी या चुड़ैल, जिन, इन चीज़ों को देखकर डर बैठ गया, वो इन चीज़ों को कभी नहीं देख सकता। क्योंकि हज़ारों लोग जो वफ़ात पा चुके हैं, बड़े बड़े आमिल, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बुज़ुर्ग, वो यही कहा करते थे कि जिनके दिल डर जाते हैं इन चीज़ों को देखने से पहले, वो कभी भी इन चीज़ों को नहीं देख सकते। अब सवाल ये आता है कि कौन लोग हैं जो परी को देख सकते हैं। उसका मैंने एक छोटा सा अमल तैयार किया है आप लोगों के लिए। उम्मीद करूंगा कि आपको ये पसंद आएगा और समझ भी आएगा। बहुत आसान तरीका है। अच्छा, अमल आपने इस तरह से करना है, ये वाला 7 चमेली के फूल ले लेने हैं और उनके ऊपर रोज़ाना, ये 7 दिन का अमल है, रोज़ाना आपने अहराइल पढ़ना है, 7 दफ़ा पढ़ना है। दम करके सूरज तुलू होने से पहले पहले आपने नहर में फेंक देने हैं। ये अमल इतनी का तासीर रखता है कि आपके पास जो ताकत हाजिर होगी, वो परी की ताकत इतनी ज़्यादा होगी, वो आपको हर तरह से मदद करेगी, हर काम में मदद करेगी। आपकी दौलत, रिज़्क, रोज़ी, ये परी आपको आपके हर मकसद में कामयाब कर देगी। कहीं पर भी आपका काम कोई अड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, जो हो नहीं रहा, ये उसको हल कर सकती है। इतना ताकतवर अमल है।
इस अमल को करने का जो दिन है वो जुमेरात का है। नौचंदी जुमेरात को कर सकते हैं, हफ्ते को कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको बुध वाले दिन भी कर सकते हैं। ये 3 दिन होते हैं नौचंदी वाले जिसमें आप इस अमल को कर सकते हैं। इसमें कोई हिसार नहीं है, कोई परहेज नहीं है। अमल जो करना है वो सूरज तुलू होते वक्त करना है। मतलब आप उससे 5-7 मिनट पहले ये अमल शुरू करें और सूरज तुलू होने से पहले पहले आप इसे इन फूलों को नहर में फेंक दें। और ये अमल 7 दिन का है और इसको 7 दफ़ा ही पढ़ना है, अहराईल। इस अमल में एक चीज़ बहुत अहम है, इसमें अहद लाजमी लेना है। जब ये चीज़ हाजिर हो जाए तो ये हाजिर होकर आपको बातों में लगाएगी और कोशिश करेगी कि आपका अमल पहले दिन ही आपसे ज़ाया करवा दिया जाए। तो मेरे भाई कोशिश करनी है कि आपने इससे सबसे पहले जब ये हाजिर हो इससे अहद ले लेना है। कोई निशानी लें, ज़्यादा बेस्ट है। कोई भी किसी किस्म के इसके गेड़े में नहीं आइएगा कि ये काम करवा लो, वो काम करवा लो, नहीं। सबसे पहले आपने अहद लेना है, निशानी लेनी है और इससे इसकी हाज़िरी का तरीका पूछना है कि मैंने जब अगली दफ़ा आपको हाजिर करना है तो कैसे करना है। और कोशिश करनी है कि जो चंबेली का फूल या चंबेली का खुशबू या चंबेली के पत्ते ये आप जहाँ पर बैठकर पढ़ें वहाँ पर साथ में रखें। ये ना हो कि आप अमल कहीं और कर रहे हैं, चंबेली के फूल जो हैं वो आपने मार्केट से ख़रीदे और उसको वहाँ पर नहर में फेंक दिया। ऐसे नहीं करना। आपने चंबेली का फूल जो है वो अपने पास रखने हैं, इसका परफ्यूम, अतर वो भी अपने पास रखें, क्योंकि उस जगह पर जहाँ पर आप अमल कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा छिड़काव करें उसका, ताकि उस चीज़ की खुशबू जो है वो ज़मीन में भी बरकरार रहे, ताकि पता चले कि वहाँ पर आपने कोई अमल किया है। उसके बाद आपने ये फूल जो है नहर में फेंक देने हैं। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही मुख्तसर सा अमल है, जिससे आप अपने दौलत के मामलात, रिज़्क़ के मामलात, कोई परेशानी है, किसी भी किस्म का कारोबार कर रहे हैं जो चल नहीं रहा, इस अमल से आप हल कर सकते हैं। बहुत ताकतवर अमल है। इस अमल में लोहे हमज़ात बेहद ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा ये ख़तरनाक अमल है। तो क्योंकि जब चीज़ें हाजिर होती हैं तो इंसान को डरा देती हैं, तो इस चीज़ से बचने के लिए लोहे हमज़ात अपने पास रखें। इसमें हिसार नहीं कोई भी करना, कोई परहेज़ नहीं है। कोई भी परहेज़ का मतलब किसी किस्म का कोई परहेज़ नहीं है। आप इसको जो रुख है अपना वो आप काबे की तरफ रुख करके आप इस अमल को कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई चीज़ की कोई इतनी ख़ास पकड़ नहीं है। अच्छा, मैं अब आपको एक और चीज़ इसमें बता दूं, ख़ास तौर पर वो लोग ये अमल ना करें जो दिल के बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और अकेले रहने में घबराते हैं। इन्हें ये अमल हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात रूहानी चीज़ों का तजर्बा इंसान को डरा भी सकता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि ऐसे अमाल सिर्फ वही लोग करें जिनके दिल मजबूत हैं और जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ इनको 7 दिन, 10 दिन, जितने दिन का जो भी अमल है उसको उस दिन तक मुकम्मल कर सकते हैं, वही वो अमल करें जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये अमल कर सकें। अच्छा, अब आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर वाकई परी आपके सामने ज़ाहिर हो जाए तो क्या आप डरेंगे या आप उससे बात करेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो मैं इस चीज़ पर बनाऊं कि परी से अहद कैसे लेना है, परी के साथ आपने बातें क्या करनी है, किस तरह से आपने निशानी लेनी है और परी कैसे आपको अपनी दोबारा हाज़िरी का तरीका बताएगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी अगले आने वाली जो भी वीडियोज़ होंगी वो आपको बराह रास्त मिलती रहे और आपको इस तरह की वीडियोज़ में उम्मीद करूँगा कि मज़ा आएगा और आप इस तरह के जो भी अमल करेंगे आप उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे और आपको फ़ायदा भी होगा। अगर कोई चीज़ इस अमल में ना समझ आई हो और कोई सवाल हो आपके माइंड में, आप कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है इस पर भी राब्ता करके आप मुझसे रहनुमाई ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। अगर कोई चीज़, कोई सवाल है या कोई अमल है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे कमेंट्स बार में ज़रूर बताइएगा या मुझे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके बताएं, ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूं। बाकी अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।